Good morning. I am Rajesh Kumaria from Government Higher Secondary School कापू। आज का टॉपिक है हाउ द लिटिल काइट लर्न टू फ्लाई। यह एक कविता है, लिखा गया है कैथरीन के द्वारा। बहुत ही अच्छा कविता है। चलिए हम इसे लाइन बाय लाइन समझते हैं। आई नेवर कैन डू इट, द लिटिल काइट सेड एज ही लुक्ड एट द अदर हाई ओवर हिज हेड। छोटा पतंग जो ही आसमान की ओर अपने सिर के ऊपर उड़ते हुए दूसरे पतंग सबको देखता है तो वो कहता है, आई नेवर कैन डू इट, मैं नहीं उड़ सकता। आई नो आई शुड फॉल इफ़ आई ट्राई टू फ्लाई। और वो कहता है कि अगर मैं प्रयास करता हूँ उड़ने का तो मैं निश्चित ही गिर जाऊँगा। ट्राई सेड द बिग काइट, ओनली ट्राई, और आई फियर यू नेवर विल लर्न एट ऑल। और बड़ा पतंग उसको कहता है, ट्राई, प्रयास करो, कोशिश करो, और केवल कोशिश करो, ओनली ट्राई। और ऐसा नहीं करते हो तो मुझे डर और भय है कि कहीं तुम उड़ना ही ना सीख पाओ। बट द लिटिल काइट सेड, आई एम अफ्रेड आई विल फॉल। वो छोटा पतंग दोबारा कहता है कि मुझे डर लगता है कि कहीं मैं गिर ना जाऊं। द बिग काइट नोडल्ड, आह वेल गुड बाय, आई एम ऑफ, एंड ही रोज टूवर्ड्स द ट्रंक्विल स्काई। बड़ा पतंग छोटे पतंग के ये कथन को सुन करके सिर हिला करके बोलता है कि आह, अगर तुम्हारी ऐसी ही बात है तो गुड बाय, ठीक है, मैं चला, आई एम ऑफ। और वो ऊपर की ओर खुले आसमान में उड़ते हुए चला जाता है। देन द लिटिल काइट्स पेपर स्टर्ड एट द, इधर छुपा हुआ है, एट द साइट। उसके बाद में छोटे पतंग का जो पेपर है वो धीरे धीरे फड़फड़ाना शुरू करता है। एंड ट्रेम्बलिंग ही शुक हिमसेल्फ फ्री फॉर फ्लाइट। और उसके बाद में ट्रेम्बलिंग, थर थर काँपते हुए, ही शुक हिमसेल्फ, अपने आप को हिलाने का प्रयास किया, फ्री फॉर फ्लाइट, अपने आप को इस तरह के डर और भय के बोझिल से फ्री करते हुए उड़ने के लिए वो काँप रहा है, कंपकपी करता है, ट्रेम्बल करता है। फर्स्ट वाइल्डिंग एंड फ्राइटन, देन ब्रेव ग्रोन। शुरुआत में वाइल्डिंग, गोल गोल घूमते हुए, फ्राइटन्ड, डर और भय के साथ, देन ब्रेव ग्रोन, उसके बाद उसमें अचानक साहस आ गया। अप ही रोज थ्रू द एयर अलोन। उसके बाद धीरे धीरे करके ऊपर ही ऊपर चलते गया अकेले ही। टिल द बिग काइट लुकिंग डाउन कुड सी द लिटल वन राइजिंग स्टीडीली। अब इतना ऊंचा ऊपर चला गया कि ठीक बड़े पतंग को पहुंचाने जैसा हो गया, और ऊपर से बड़ा पतंग उसको नीचे झांक करके देखता है, या तो नीचे से देखता है कि वो धीरे धीरे स्टीडीली छोटा पतंग ऊपर की ओर उड़ते हुए जा रहा है। अगला, देन हाउ द लिटिल काइट थ्रिल्ड विथ प्राइड। उसके बाद में वो धीरे करके उड़ने लगा, और जब ये उड़ने लगा तो वो फ्राइड, गर्व से, थ्रिल्ड, रोमांचित हो गया। एज ही सेल्ड विथ द बिग काइट साइड बाय साइड। और क्यों रोमांचित हुआ? क्योंकि वो बड़े पतंग के साथ कंधे से कंधा या तो अगल बगल उड़ने लगा। वाइल फार बिलो ही कुड सी द ग्राउंड। उसके बाद आसमान के ऊपर उड़ते हुए नीचे की ओर देखता है तो देखने के बाद में उसे दिखाई देता है कि ग्राउंड, बहुत बड़ा ग्राउंड नीचे दिखाई देता है। एंड द बॉयज लाइक स्मॉल स्पॉट्स मूविंग ग्राउंड। और उसमें छोटे छोटे जो बच्चे थे, बॉयज़ थे,
वो लोग एकदम ही छोटे स्पॉट्स, बिंदु के समान दिखाई दे रहे थे। दे रेस्ट दे रेस्टेड हाई इन द क्वाइट एयर। उसके बाद में उड़ते उड़ते वो आसमान में, बहुत ही ऊंचा आसमान में जा कर के स्थिर हो गए। एंड ओनली द बर्ड्स एंड क्लाउड्स वेर देयर। और वहाँ पर केवल और केवल चिड़िया और क्लाउड्स, बादल थे। ओह हाउ हैप्पी आई एम, ओह कितना खुश हूँ मैं। द लिटिल काइट क्राइड, जोर से चिल्ला करके बोलता है। एंड ऑल बिकॉज आई वॉज ब्रेव एंड ट्राइड। ये सब संभव हुआ क्योंकि ये मुझ में एक तरह से ब्रेव आया, साहस आया, और दूसरा कि मैंने प्रयास किया। तो इसमें हमें यही शिक्षा मिलता है कि हमें कभी भी प्रयास करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। प्रयास करने से बहुत सारी चीज़ों को जो हम नहीं जानते हैं वो स्वतः ही आ जाता है, अपने आप ही वो खुलते जाता है। इसलिए छोटे पतंग की भांति हमें ट्राई करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, उड़ने सीखना चाहिए। विद्यार्थियों, अगर इस कविता से आप सभी को कुछ समझ में नहीं आया तो निश्चित रूप से आप हमारे ये जो लिंक है उस लिंक में क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।